पिछले समय में मेरे साथ जो हुआ, बहुत सारे गाने मेरे बैन हुए। उसके बाद यहाँ तक कि शो मेरे बैन किए गए प्रशासन द्वारा, बहुत सारे। तो अभी कुछ एक शुरुआत में वर्ल्ड टूर की शुरुआत कर रहे हैं हम। वर्ल्ड टूर में बहुत सारे हम कंट्रीज़ में जाके प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर इंडिया में भी हमने प्लान किया है। हमें पता है कि बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं। भाई पहले बैन हुए तो हो सकता है अभी भी हो सकते हैं इंडिया में, लेकिन कोशिश करेंगे अपने प्रशंसकों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचने की। और इस पर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है जिस वजह से जो है वो आपके गाने को बैन किया जा रहा है? क्या लगता है आपका, क्या मतलब है? क्या होता है कि कोई भी मनोरंजक चीज़ जब हम तैयार करते हैं, उसमें कोई ना कोई ड्रामा होता है। उसमें आप प्यार मोहब्बत भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई रस, कोई ना कोई भाव होता है। तो मेरे गाने ज़्यादातर जो हैं थोड़ा उसको वीर रस की तरफ में हम बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको वायलेंस कह के मतलब बोलते हैं। तो उस तरीके के गाने हैं। इसलिए सरकार ने ये हवाला दिया कि भाई मासूम शर्मा के गानों से या कुछ और भी कुछ एक लोगों के गानों से प्रदेश में जो है वायलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस वजह से हमारे गाने बैन किए गए। क्या करेंगे, गाने का पैटर्न चेंज करेंगे या फिर अभी आप उसकी लुक में रहेंगे जिसमें आप जाने जाते हैं? देखिए, एक आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट को हर तरीके का काम करना पड़ता है। हर तरीके का काम हम कर रहे हैं। और हमने रोमांटिक ट्रैक भी हिट दिए, हमने फोक ट्रैक भी बहुत हिट दिए हैं। और उसके साथ साथ जो बता रहे हैं कि वायलेंस वाले गाने, वो भी बहुत सारे हिट हैं। और मैं अकेला नहीं आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने हर तरीके की विधा में काम करके मतलब दिखाया अपना। जब आपने गाने बैन किए थे तब आरोप ये लगा था कि गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, और भी जो आर्टिस्ट के गाने आपके साथ बैन होते हैं उन पर भी यही आरोप था। साथ में एक बात और कही गई थी कि अगर ऐसे गाने बनते रहेंगे तो उनको बैन किया जाता रहेगा। देखिए, गन कल्चर वाली बात करेंगे तो गन कल्चर पे तो आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हो, ठीक है, बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा बिजनेस भी करती हैं, बड़ा धंधा करती हैं। तो उनमें बहुत लोगों को मारा जाता है, यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों की लड़कियां उठा ली जाती हैं। मतलब बहुत गलत होता है। तो ये तो एक कहानी का पार्ट होता है और वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। अकेले हमारे गाने थोड़ी हैं कि भाई, अब और दूसरे प्रदेशों में भी गन कल्चर के गाने बनते हैं, पंजाब में भी शुरू से बनते आ रहे हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता कि भाई, अब एक बात मैं कहना चाहूँगा इस पे कि रामायण में जो है, रामायण में भी तो एक आप देखोगे कि कांड ऐसा आता है कि जिसमें पूरा लंका फूंक दी जाती है। तो ये थोड़ी है कि हम रामायण देख के किसी का घर फूंकने निकल जाएंगे, समझे ना। वो एक कहानी, पार्ट ऑफ स्टोरी है वो। मतलब मुझे नहीं लगता ये उनका जो भी प्रशासन ने किया है वो ठीक किया है। चंडीगढ़ में जो मामला मेरे ऊपर दर्ज हुआ है उसका ये है कि परसों ही पता चला मुझे कि कोई एफआईआर हुई है। लेकिन जो कंसर्ट था मेरा, वो एबीवीपी का कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे को इनवाइट किया था, वहाँ पे मैं गया था और कंसर्ट हुआ अच्छे से। मेरे को प्रशासन द्वारा बताया गया कि जितने भी आपके गाने बैन हैं वो आप नहीं यहाँ परफॉर्म करेंगे। उस टाइम मेरे 7 गाने बैन थे, उन 7 में से मैंने कोई गाना वहाँ परफॉर्म नहीं किया। उसमें चंबल के डाकू एक गाना मैंने गाया था वहाँ पे। चंबल के डाकू अभी 10 दिन पहले सरकार द्वारा बैन किया गया है और उसके बाद ये एफआईआर मेरे ऊपर हुई है। पहले जब वो कंसर्ट मार्च में हुआ था शायद, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि वो गाना बैन था। पहला सवाल जो आपका था बिग बॉस वाला, उसका तो देखो मेरे पास ऑफर आया हुआ है। क्रिएटिव टीम से मेरी बात भी हुई है जो मीटिंग पे, और उस पे मेरी टीम और मैं विचार कर रहे हैं। अभी हमने कोई फैसला लिया नहीं है। और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि उसका ये जवाब है कि फ़िलहाल जो देखिए, अब तो गाने भी बैन हो चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल से अपराध पे लगाम अधिकारियों ने लगानी चाहिए, जो कहते हैं कि फिलहाल क्राइम रेट जो बढ़ा हुआ है, वह गाने बैन होने के बाद तो फिर घटना चाहिए ना। और दूसरा, काउंटर में हम देखें तो
मेरे गाने तो यूपी में एमपी में हर जगह सुने जाते हैं, वहाँ पे तो क्राइम रेट इतना है नहीं। देखो तो प्रशासन से बड़ा कोई होता नहीं, प्रशासन कुछ भी कर सकता है, तो प्रशासन जो करेगा। इसके पीछे कोई व्यक्तिगत द्वेष है मेरे साथ पीछे में, या वाकई में सरकार की मंशा है कि गन कल्चर बंद होना चाहिए? सरकार की मंशा है अगर तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन उस एक क्षेत्र हरियाणा ही क्यों, और हरियाणा में कुछ चंद आर्टिस्ट क्यों? वो अगर करना है तो आप देश में कोई कानून लेके आइए, ठीक है। इंटरनेशनल तो नहीं, देश में तो कम से कम एक हम किसी चीज़ पे कानून बना सकते हैं, भाई ये चीज़ फिल्मों में भी नहीं होनी चाहिए, चीज़ गानों में भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो हमारी जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप नहीं थी। हम पंजाब को सुनते थे ज़्यादातर, चकलो रिवाल्वर वो सुनते थे। तो अभी जो है हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री इतने मतलब बड़े स्केल पे जो डेवलप हुई है, उसको मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से दबाना उचित है, क्योंकि अगर ये बंद करेंगे तो हमारे यूथ तो 15 साल 20 साल पहले पंजाब को सुनता था, फिर से पंजाब को सुनने लग जाएगा। इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो एक रीजनल इंडस्ट्री का हुआ ना। देखिए, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक परिवार में, हर एक राजनीतिक पार्टी में और हर एक मतलब किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो जो कुछ एक बुरे लोग, कुछ एक जिन लोगों को हजम नहीं होती कि आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं वो इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, तो कुछ एक लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। इंडस्ट्री के लोग भी सरकार में होते हैं, सरकार के साथ भी होते हैं। तो मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, सरकार के कुछ एक गलत आदमी जो हैं, जो गलत गाइड करते हैं, गलत लोग जो हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। तो अभी तो मेरा कोई विजन ऐसा है नहीं पॉलिटिकल, लेकिन इन फ्यूचर होगा तो कोई बुराई भी नहीं है। किस तरफ जाने का मूड हो सकता है किस पार्टी का? नहीं, पार्टी वार्टी कोई नहीं, अपना विचार है, अपनी विचारधारा के हिसाब से जो मुझे ठीक लगेगा टाइम के हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। वजह कोई दुश्मनाई हो सकती है, कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। नहीं, मैं अड़वादी आदमी हूँ, थोड़ा रही है मेरी खटपट लोग आगे। गन कल्चर का ऊपर तो सरकार हर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेगी हैं? गन कल्चर का ही तो आप मतलब हाँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर लगा रखा है, इसमें भी आप लोग यह डम्मी है जो ये पिस्टल है ये डम्मी है और पार्ट ऑफ शूटिंग। ये मेरा अभी 16 तारीख का है, 16 अगस्त को मेरा थाईलैंड पटाया में है जन्नत क्लब, उसके बाद दुबई में है 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद कनाडा और इंग्लैंड और यूएस, ये इन कंट्री में। भारत में किस प्रदेश में एक बार उसकी भी जानकारी? भारत में पहला शो मेरा मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ मेरठ में, और दूसरा पटना में, तीसरा जयपुर में, चौथा चंडीगढ़ में, पांचवा नोएडा में और छठा अहमदाबाद में, सातवां लखनऊ में और 8वां पुणे में। पटना की अभी डेट अभी हम कुछ एक फाइनल हुई है, कुछ एक हमारी डेट अभी फाइनल हुई नहीं। क्या कुछ कह रहे थे आप? पॉलिटिक्स? अच्छा, पटना से हो? जरूर जरूर। इस तरीके के सवाल कोई पूछेगा तो जहाँ जा सकते जी। तो सरकार ने जब कार्रवाई की है तो क्या हम आगे से मासूम शर्मा को मिस्टर वाले कन्वेंशन देखेंगे या नहीं देखेंगे? जैसा देखिए, कलाकार कोई ना तो माँ के गर्भ से पैदा होता, ठीक है, कलाकार को बनाती है पब्लिक, लोगों का प्यार। तो जो लोगों का प्यार रहेगा, जिस प्रकार का वो सुनना चाहेंगे उस प्रकार का मैं सुनाता रहूंगा। उसमें ये जो एक पटोला जेल के भीतर है, पटोला जेल के बाद ये जो बैंड गाड़ी है, हाँ। वो लाइन में करोगे? पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बैन जो गाने मेरे किए हैं वो YouTube से बैन किए गए हैं, कोई आधारिक रूप से उनको कोई कानून के आधार पर कोई बैन नहीं किया गया। उनको बस एक मेल डाली है, YouTube ने हटा दिए, समझ रहे हो? वो गलत किया गया है। वो जब केस उसको मतलब वो कोर्ट में जाएगा, कानून की नजर में वो गाने जो भी बैन किए गए हैं अभी तक वो बैन ही नहीं है, ठीक है, वो बैन गाने हैं ही नहीं।
कार्यक्रम होंगे? मेरे देश में जो भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी मेरे बैन गाने हैं, मैं उनको परफॉर्म करूंगा जी, बिल्कुल करूंगा। जो लोग सुनना चाहेंगे, जो प्यार पब्लिक जो देगी, वो मैं परफॉर्म जरूर करूंगा। और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। चलिए, माहौल को थोड़ा सा उत्साह और आनंद के साथ बढ़ देती हूँ मैं। और खुशखबरी आपको अभी बताऊंगी कि मासूम के 6 से 7 गाने अब जो कि लॉन्च होंगे, और साथ ही साथ इस वर्ल्ड टूर का लोगो आज आप सभी के सामने पहली बार दिख रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मासूम के आने वाले गानों का और वर्ल्ड टूर के लोगों का। हाँ, मैंने भी अपनी 2 फिल्में की हैं और बहुत सारी फिल्में करके आन लग रही हैं, और आर्टिस्ट की भी आन लग रही हैं, और बहुत सारे अपने एप्लीकेशन है जो उस पर काम कर रही हैं। स्टेज है, चौपाल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी फिल्म पॉलिसी शुरू करी है, उसकी भी मैं सराहना करूंगा। तो चाहे राजनीति में चले जाओ, चाहे कलाकारी में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ लोग साथ देने वाले मिलते हैं, कुछ लोग टांग खींचने वाले मिलते हैं। असली जो साथ जो मिलता है और जो साथ की जरूरत होती है, वो साथ चाहिए होता है हर फील्ड में। पब्लिक का साथ चाहिए, वो हमें मिला हुआ है। पब्लिक का आशीर्वाद, प्यार हमें मिला हुआ है। हमें ज्यादा किसी के साथ की जरूरत नहीं है, पब्लिक का साथ हमें बना रहे, वो बहुत। तो सर, अभी तक का क्या अनुभव रहा, सफर किस तरह से सुनहरा? बहुत बढ़िया अनुभव अब तक ये रहा कि मतलब मेरी किसी ने कितनी भी टांग खींची, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मजा आ रहा है अपने फील्ड में अपना काम करना। ऑफिशियल पोस्टर ऑफ मासूम शर्मा काफिला, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी उत्साह से जुड़े। ये पहली बार आप सभी साथियों के बीच लॉन्च हो रहा है। हाँ, इसका हमारी क्रिएटिव टीम ने सोचा कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। हमारे 4-5 नाम हमारे माइंड में आए थे, लेकिन सबने लास्ट में यही लोग किया कि ये जो है बैन काफिला इसका नाम रखते हैं। और ये बैन काफिला से मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, वो इससे जुड़ेंगे और बड़ा करेंगे। एक लाइन एक टोला जेल की तरह तो आप कर दो नहीं, शो में ही सुनाएंगे हम तो। इसमें भी कम तो है नहीं, लेकिन पूरे हाँ, वो लोगों में एक वो नहीं है, वो नुक्ता है। वो उर्दू में आता है ना, नुक्ता नहीं, वो आपको दिख रही है। वो देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। ये तो काम हो गया, बेटा हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। हाँ, कुछ भी सोच सकते हैं, ये हमने तो नुक्ता लगाया। चलो, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मेन महत्व क्या है आज की? मेन ये है कि जितना भी मेरे चाहने वाले, मेरे फैन वर्ग, मेरे साथी जितने भी हैं, सबको मैं बता देना चाहता हूं कि अब जो जितना भी हुआ सरकार से, सरकार में कुछ अधिकारियों से, जिससे भी जो किया, अभी हम मतलब कई गुना एनर्जी के साथ और मैदान में आने वाले हैं, और अपने चाहने वालों का हमें प्यार चाहिए, और इस वर्ल्ड टूर और इंडिया टूर में हमारा साथ दें। तो सर, ये काफिला कैसे आगे बढ़ेगा? ये काफिला जैसे अभी यहाँ से शुरू होगा और अभी पूरे दुनिया में फैलेगा। काफिला की बात करो, वो काफिला नहीं, ये काफिला जो आज आप लेके आए हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। हाँ, तो ये काफिला आगे बढ़ेगा, लोगों के साथ, लोगों के प्यार के साथ आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें सुरक्षा को लेके सरकार की तरफ से लोग, जैसे अगर इंडिया लेवल पर हो, क्या कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था? देखिए, एक बात मैं दिमाग में एक बात मेरे आई है आपके सवाल से, कि अगर मेरे जो बैन हुए प्रोग्राम मेरठ में था, ग्वालियर में था, उसमें सुरक्षा का हवाला दिया गया कि हम जो है सुरक्षा नहीं कर सकते, ये ज़्यादा भीड़ आने की आशंका है। ये तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप किसी आर्टिस्ट की या फिर कोई, अगर आप सुरक्षा ही नहीं कर सकते, तो वो भी एक प्रशासन के ऊपर ही तो सवाल उठता है। जब आप सुरक्षा नहीं दे सकते, एक इवेंट हो रहा है, कोई पब्लिक आ रही है, उसमें कोई जेल से गुंडे तो नहीं आ रहे। जब भी तो होते हैं, जब कोई बड़ी रैली कोई राजनीतिक पार्टी करती है, उसमें भी तो वो सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। वो कलाकार को देनी चाहिए। वो बात आप सही कह रहे हो, वो आपने कह ही दिया, मैं क्या बोलूं। थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी का।